हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे 2012 में आई हॉलीवुड इमोशनल ड्रामा मूवी एना कैरेनिना की। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पर 63%। मूवी के डायरेक्टर जो राइट और लीड एक्ट्रेस कियारा नाइटली पहले भी एक मूवी जिसका नाम एटोनमेंट था एक साथ काम कर चुके हैं। वो मूवी भी काफ़ी अच्छी थी। इस मूवी का डायरेक्शन बहुत ही यूनिक है। पूरी मूवी इस तरह से डायरेक्ट की गई है जैसे आप थिएटर में बैठे हों। इस तरह का डायरेक्शन देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही में मूवी को समझने में भी बहुत मुश्किल होती है। कुछ देर के लिए तो समझ में ही नहीं आता कि असल में चल क्या रहा है। बट ओवरऑल मूवी की स्टोरी अच्छी है और एक बार तो मूवी को देखना बनता है। तो मूवी की कहानी की शुरुआत 1874 के रशिया से होती है। एक थिएटर का सेटअप दिखाया जाता है। एना अपने पति एलेक्सी से कहती है कि उसे अपनी भाभी डोली के पास जाना होगा, क्योंकि डोली को एना के भाई स्टीवा के दूसरे अफेयर्स के लव लेटर्स मिले हैं और स्टीवा चाहता है कि एना आकर डोली को उसे माफ कर देने के लिए कहे। एलेक्सी चाहता तो नहीं कि एना स्टीवा की गलती को ठीक करने जाए, लेकिन वो उसे जाने से रोकता भी नहीं है। एना का एक 9 साल का बच्चा है जिसका नाम सरोजा है और एना उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उधर स्टीवा जो एक सरकारी ऑफिसर है, उससे मिलने उसका सबसे अच्छा दोस्त कॉन्स्टेंटीन आता है। वो स्टीवा से उसकी बहन को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए सलाह मांगने आता है कि वो ऐसा क्या करे कि किटी उससे शादी के लिए हाँ कर दे। तो स्टीवा उसे अच्छे कपड़े पहनने और शाम को एक पार्टी में आने के लिए कहता है। जब शाम को कॉन्स्टेंटीन पार्टी में समय से पहले पहुंचता है तो स्टीवा उसे बताता है कि काउंट वर्नोस्की उसका दुश्मन है जो पीटर्सबर्ग से आया है, जो अमीर, खूबसूरत और सेना में कैवलरी ऑफिसर है, जिसका एक ही काम है खूबसूरत लड़कियों का दिल जीतना। जब किटी कॉन्स्टेंटीन से मिलती है तो बहुत ही खुश होती है, लेकिन जब कॉन्स्टेंटीन किटी को शादी के लिए प्रपोज करता है तो किटी उससे शादी करने से मना कर देती है। जब कॉन्स्टेंटीन दुखी होकर वहां से जाने लगता है तो एक सेना का आदमी कॉन्स्टेंटीन को उसके भाई का पता बताता है। अब हमें पता लगता है कि किटी ने काउंट वेरनोस्की के लिए उसे मना किया। इसके बाद कॉन्स्टेंटीन अपने भाई से मिलने जाता है। उसकी बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से हालत खराब है, लेकिन फिर भी वो बहुत शराब पीता है। इसके बाद वो वापस घर आ जाता है और अब वो शादी नहीं करना चाहता। अब एना अपने भाई से मिलने के लिए आती है। ट्रेन पर एना की मुलाकात एक अमीर औरत काउंटेस वेर्नोस्काया से होती है। वो काउंट वेर्नोस्की की माँ है। जब वो सब स्टेशन पर होते हैं तो एक हादसे में एक मजदूर की मौत हो जाती है। तब काउंट एलेक्सी वेर्नोस्की एना को इम्प्रेस करने के लिए उस मृतक के परिवार को देने के लिए कुछ पैसे देता है। ये देखकर एना उससे इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद एना डोली को स्टीवा को माफ कर देने के लिए समझाती है। काफी समझाने के बाद डोली स्टीवा को माफ कर देती है। फिर अगली रात एक पार्टी होती है। इस पार्टी में जब सब लोग डांस कर रहे थे तो काउंट वेर्नोस्की एना को ही देखता जा रहा था। ये बात किटी को परेशान कर रही थी। एना वेर्नोस्की को छुप छुप कर देख रही थी। फिर वेर्नोस्की एना से डांस के लिए पूछता है। जब एना मना करती है तो वेर्नोस्की बोलता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं नाची तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब एना बोलती है कि किटी के खातिर मैं डांस कर लूंगी। जब वो दोनों डांस कर रहे थे तो सब उन दोनों को ही देख रहे थे। वो दोनों काफी देर तक साथ डांस करते रहे, जैसे वहां और कोई हो ही ना। इस सब से किटी बहुत परेशान हो जाती है। अब एना मॉस्को से वापस सेंट पीटर्सबर्ग आ जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे वेर्नोस्की भी वहां पर आ जाता है। अब वो हर जगह एना का पीछा करने लगता है। वेर्नोस्की को ताशकंद में प्रमोशन मिलता है, लेकिन वो वहां से जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो ये ऑफर लेने से मना कर देता है। एना ना चाहते हुए भी वेर्नोस्की से प्यार करने लगती है। यहाँ ये बात याद रखनी होगी कि एना के लवर और हस्बैंड दोनों का नाम ही एलेक्सी है। अब एना का हस्बैंड एना को आगाह करता है कि वो जो कर रही है उसकी वजह से समाज को बातें करने का मौका मिल रहा है, लेकिन एना अनजान बनने की कोशिश करती है। फिर एना और वेर्नोस्की के बीच फिजिकल रिलेशन बन जाता है। उधर किटी दुखी रहने लगती है और वो भी कॉन्स्टेंटीन की तरह शादी नहीं करना चाहती। फिर हमें पता लगता है कि एना वेर्नोस्की के बच्चे की माँ बनने वाली है।
लेकिन अगर वो अपनी शादी तोड़कर गई तो कानून के मुताबिक वो अपने बेटे से नहीं मिल पाएगी, जिसे वो बहुत प्यार करती है। फिर एक घोड़े की रेस होती है। सारे शहर के अमीर लोग उस रेस को देखने आते हैं। यहाँ पर एना का हस्बैंड एलेक्सी भी होता है। इस रेस में काउंट एलेक्सी वेनोस्की की घोड़ी गिर जाती है और साथ में वेनोस्की भी गिर जाता है। ये देखकर एना जोर जोर से रोने लगती है। सारी दुनिया एना को ही देख रही थी तो एना का हस्बैंड काफी शर्मिंदा हो जाता है। उधर उस घोड़ी की पीठ टूट गई थी। तब एलेक्सी वेनोस्की उस घोड़ी को गोली मार देता है। इसके बाद एना घर जाते वक्त अपने हस्बैंड को वेनोस्की और अपने रिश्ते के बारे में सच बता देती है। तब एलेक्सी उसे एक और मौका देता है और बोलता है कि तुम उसे भूल जाओ, ऐसा बर्ताव करो जैसे तुम उसे नहीं जानती और बदले में तुम मेरी बीवी की तरह ही रहोगी। एना और उसके हस्बैंड के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन साथ ही में एना को ये भी डर लगा रहता है कि वेनोस्की उसे प्यार नहीं करता। एना का हस्बैंड एलेक्सी सरकार में एक बड़ा मंत्री होता है, लेकिन एना की वजह से काम में उसका मन नहीं लगता था। एना और एलेक्सी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एना एलेक्सी के प्यार को नजरअंदाज करने लगती है। फिर एक दिन एलेक्सी वेनोस्की के लैडर लेकर एना के भाई स्टीवा के पास मॉस्को चला जाता है। उधर कॉन्स्टेंटीन किटी के इनकार के बाद दुखी रहने लगता है और अपने खेतों में अपने गुलामों के साथ काम करके अपने गम को भुलाने की कोशिश कर रहा था। फिर एक सुबह वो सड़क से किटी को गुजरते हुए देखता है। किटी वहां से गुजरेगी, ये बात उसे स्टीवा पहले ही बता चुका था। कॉन्स्टेंटीन स्टीवा के पास एक बार फिर से सलाह लेने जाता है और स्टीवा उसको अपने घर ले आता है, जहाँ पर किटी पहले से ही है। किटी और कॉन्स्टेंटीन एक दूसरे से मिलते हैं। उन दोनों के बीच एक झिझक सी है, क्योंकि काफी महीनों पहले जो उन दोनों के बीच हुआ उससे किटी को बहुत बुरा फील हो रहा था। यहाँ पर एना का हस्बैंड एलेक्सी आ जाता है। वो स्टीवा को बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे रहा हूँ। स्टीवा और उसकी बीवी डोली एलेक्सी को ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो तलाक देने का मन बना चुका होता है। उधर किटी कॉन्स्टेंटीन के प्यार को समझ आती है और उसे समझ में आ जाता है कि कॉन्स्टेंटीन से बेहतर उसे कोई और नहीं मिलेगा। फिर दिखाया जाता है कि जब एलेक्सी घर आता है तो एना की हालत बहुत खराब है। ये देखकर एलेक्सी एना को फिर से अपना लेता है, लेकिन वो वहीं पर मौजूद वेनोस्की को वहां से चले जाने के लिए कहता है। एलेक्सी बोलता है कि एना ने अगर तुम्हें याद किया तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इसके बाद काउंट वेनोस्की दूसरे शहर जाने लगता है, लेकिन इधर एना डिप्रेशन में आ चुकी है। वो वेनोस्की के पास वापस जाना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे समझाता है कि अगर तुम उसके पास गई तो तलाक की वजह तुम बनोगी, जिस वजह से तुम बर्बाद हो जाओगी और कानूनन तुम उससे शादी भी नहीं कर पाओगी। उसके साथ तुम्हारा रिश्ता नाजायज होगा और तुम्हारी नवजात बेटी भी नाजायज ही होगी, जिसे मैंने अपना नाम दिया है। मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन एना नहीं मानती और वो वेनोस्की के पास चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि किटी और कॉन्स्टेंटीन शादी कर लेते हैं, लेकिन जब वो अपने घर में आते हैं तो कॉन्स्टेंटीन के भाई की हालत बहुत खराब हो जाती है और किटी उसकी देखभाल शुरू करती है। ये देखकर कॉन्स्टेंटीन का प्यार किटी के लिए और भी बढ़ जाता है। उधर जब सरोजा का जन्मदिन होता है तो एना उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन एलेक्सी के वहां आने पर वो वहां से चली जाती है। अपने बेटे की दूर होने की वजह से एना दुखी हो जाती है। अब समाज ने एना से दूरी बना ली है। कोई भी एना से बात नहीं करता, क्योंकि वो बिना तलाक के दूसरे मर्द के साथ रह रही है। फिर वेनोस्की का भाई उससे मिलने आता है और वो एना को एक ओपेरा में इनवाइट करता है। वेनोस्की एना को वहां जाने से रोकता है, लेकिन एना वहां जाने की बात से बहुत खुश है और हर हालत में वहां जाना चाहती है। इस ओपेरा में लोग एना के पास नहीं आना चाहते। यहाँ एक आदमी जब एना को अपनी बुकलेट देता है तो उसकी वाइफ बहुत ज्यादा हंगामा कर देती है और एना को वो औरत बाजारू औरत बोल देती है, जिससे एना को बहुत बुरा लगता है। अब एना को ऐसे लगने लगता है कि वेनोस्की उससे अब प्यार नहीं करता, वो अब किसी और से प्यार करने लगा है। एना अब ना समाज में कहीं जा सकती है, ना ही अपने बेटे से मिल सकती है, ना ही अपने पति के पास जा सकती है। और काउंट वेनोस्की भी किसी दूसरी लड़की से मिलने लगा है और फिर एना किसी दूसरे शहर में जाकर ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लेती है। एना का डिप्रेशन उसकी जान ले लेता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब
तक के लिए गुड बाय।